हेलो एवरीबॉडी। तो आज के इस वीडियो के अंदर जो हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है वो क्वेश्चन नंबर 16 है। और नीट की जैसे कि हम 2019 की प्रॉब्लम डिस्कस यहाँ पर कर रहे हैं। तो आज ये जो प्रॉब्लम है वो ली गई है जो डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट है। एनी मटेरियल पार्टिकल है ड्यूअल नेचर लाइट एज वेल एज वेव। तो कोई भी मटेरियल पार्टिकल है जब वो गति करता है तो उसके अंदर दो तरीके के नेचर होते हैं, वो वेव की तरह भी होता है और पार्टिकल की तरह भी उसका बिहेव करता है। जो उसका एक तरीके से उस पे ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दोनों ही लैंग्वेज में आपको दिया हुआ है। हिंदी वर्जन ये है, इंग्लिश वर्जन ये है। तो एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस v volt if the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 की पावर माइनस 2 नैनोमीटर, the potential difference is। यहाँ पर क्या किया गया है, एक चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है और उसको एक पोटेंशियल डिफरेंस में v वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस में उसको एक्सेलरेट करा गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है। और जब वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा, जिस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, तो वहां पर जब वो मूव करेगा तो उस पर तो उसकी वजह से उसके अंदर जो वेलोसिटी आएगी, तो वहां पर भी एक वेवलेंथ उसके साथ अटैच होगी, क्योंकि जो भी कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या एनी अदर पार्टिकल, जब वो मोशन में होगा तो उसके साथ एक वेव अटैच होगी। और जो वेव नेचर है वो लैम्डा यानी कि वेवलेंथ बताता है, और जो पार्टिकल नेचर है वो उसके मोमेंटम को बताता है। ये डी ब्रोगली का यहाँ पे कॉन्सेप्ट इसमें लगेगा। और अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसकी जो वेवलेंथ होती है, वो उसका जो फॉर्मूला है, उसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से है। तो वो है फॉर्मूला लैम्डा इज, वहां पर जो इसका फॉर्मूला है वो है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। ये उसका एक यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है। ये वैसे ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। और वो इलेक्ट्रॉन के लिए जो फॉर्मूला होता है वो लैम्डा इज इक्वल टू, जो यहाँ पर होता है वो होता है 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी, जो यहाँ पर वोल्टेज होता है वी। और ये एंगस्ट्रॉम में यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है एंगस्ट्रॉम के अंदर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी हमें याद अगर है तो सीधा सीधा अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को हल भी कर सकते हैं। लेकिन ये फॉर्मूला आता कहाँ से, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन को सीधे, ये तो 10 सेकंड का ही क्वेश्चन है, तो तुरंत ये फॉर्मूला लगाएंगे, कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उसकी जो वेवलेंथ है वो भी 1.227 में दी गई है, यानी कि इसकी कैलकुलेशन और सिंपल कर दिया है। यहाँ पे 12.27 है, तो ये आसानी से उससे कैंसिल आउट यहाँ पर हो सकता है। तो 10 सेकंड से ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेगा, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को डिस्कस करते हैं। चलिए ये आता कैसे है, क्योंकि डी ब्रोगली ने बताया था कि कोई भी मटेरियल पार्टिकल है तो उसके साथ वेवलेंथ अटैच होगी, यानी कि एमवी यहाँ पर मोमेंटम है और लैम्डा यहाँ पर ये क्या है, वेवलेंथ है। तो ये ड्यूअल नेचर का ही फॉर्मूला है डी ब्रोगली का। लेकिन अगर इसको हम काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करें, तो काइनेटिक एनर्जी एक तरीके से जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट होती है, क्योंकि हम यहाँ पर पोटेंशियल की वजह से एक चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करा रहे हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट के यानी कि ईवी, ई इज द इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, वी पोटेंशियल जो भी हम उस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो इसके बराबर यहाँ पर होता है। और ये काइनेटिक एनर्जी को अगर हम 1/2 mv स्क्वायर के भी बराबर यहाँ से रख सकते हैं, 1/2 mv स्क्वायर। तो यहाँ पर भी इसको रख सकते हैं। और ये किसके इक्विवेलेंट है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्विवेलेंट यहाँ पर ये है, यहाँ पर इसको रख सकते हैं। और अगर यहाँ पर मैं एम स्क्वायर कर दूं और नीचे यहाँ से एम से भी डिवाइड भी कर दूं, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो एम स्क्वायर वी स्क्वायर है, तो यहाँ से मैं एम वी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। और यहाँ से जो एम वी की वैल्यू आएगी, तो वो आएगी यहाँ पर कुछ इस तरह से, अंडर रूट 2m और साथ में ई वी। तो ये अंडर रूट के अंदर आएगा। तो इस एम वी की जगह मैं ये इस्तेमाल यहाँ पर कर सकता हूँ। तो लैम्डा इज इक्वल टू एच, जो कि एक प्लांक कांस्टेंट है, और एम वी की जगह, क्योंकि पोटेंशियल के थ्रू उसको एक्सेलरेट कराया गया है, तो मैं इसको इस मोमेंटम को इस टर्म में कन्वर्ट यहाँ पर कर सकता हूँ, 2m और यहाँ पर ev इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हम देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के लिए m इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg, उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर सकते हैं। e क्या होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम होता है, उसको यहाँ पर फिट कर सकते हैं। और जो प्लांक कांस्टेंट की वैल्यू होती है वो होती है
0.67 इंटू 10 की पावर -34 जूल सेकेंड यहाँ पर होती है। जब ये वैल्यूज हम यहाँ पर पुट कर देते हैं तो जो यहाँ से फॉर्मूला बनता है वो बनता है 12 पॉइंट अराउंड 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी, जो पोटेंशियल हम वहां पर अप्लाई करते हैं। तो ये वेवलेंथ का सीधा सीधा फॉर्मूला वहां से निकल के आ जाता है, डी ब्रोगली वेवलेंथ। एंड इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, नॉट फॉर प्रोटॉन। केवल इलेक्ट्रॉन के लिए ही ये फॉर्मूला है। अगर इलेक्ट्रॉन, तो हमारे क्वेश्चन में जैसे उन्होंने इलेक्ट्रॉन बताया, क्योंकि मास हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिया है, प्रोटॉन की बात करते चेंज होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू जो ऊपर आ रही है वो थोड़ी सी यहाँ से वो अलग हो सकती थी। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हुआ, और जब ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे तो देखिए आंसर इसका क्या निकल के आता है। तो यहाँ पर वी पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है, और जो वेवलेंथ दी है, और जो वेवलेंथ यहाँ पर आती है निकल के, ये मैं ये बता दूं, ये ध्यान में रखना, ये एंगस्ट्रॉम में होती है। ये थोड़े से हमें यहाँ पर चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी कि ये जो कैलकुलेशन निकल के आती है, ये जो वेवलेंथ आती है वो एंगस्ट्रॉम में निकल के आती है। तो इससे अलग नहीं है, मीटर या सेंटीमीटर में नहीं, एंगस्ट्रॉम में हमें याद रखना है। तो यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में निकल के ये आती है। लेकिन जो वेवलेंथ हमें दी है यहाँ पर 1.227 इंटू 10 की पावर -2 नैनोमीटर में दी है। तो इसको हमें पहले, जो वेवलेंथ हमें गिवन है, तो उसको हमें एंगस्ट्रॉम में बनाना पड़ेगा। तो जो वेवलेंथ हमें गिवन है क्वेश्चन के अंदर वो क्या है, दिस इज इक्वल टू 1.227 इंटू 10 की पावर यहाँ पर एक तरीके से -2 है, और नैनोमीटर का क्या मतलब हुआ, 10 की पावर -9। तो ये 10 की पावर -9 यहाँ पर हुआ, और ये मीटर में अब यहाँ पर आ जाता है। अब मैं इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे वेवलेंथ रखनी है वो एंगस्ट्रॉम में ही यहाँ पर रखनी है। तो इसको यहाँ पर अगर कराया जाए तो 10 की पावर -10 अगर यहाँ पर करें तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा यहाँ से 1.227 इंटू में 10 की पावर यहाँ से -1, और यहाँ पर 10 की पावर क्या हो जाएगा, यहाँ -10। तो ये -10, तो ये -10 अब मीटर में है, तो इतने को एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से यहाँ पर जो आंसर आया वो हमारा आंसर यहाँ से निकल के आता है। अगर मैं इसको यहाँ से ये लिख सकता हूँ 12 पॉइंट, ये 12.27, तो यहाँ पर मैं 10 की पावर -2 करूंगा, और इसको एंगस्ट्रॉम में मैं कन्वर्ट यहाँ पर कर लूंगा। तो ये थोड़ा सा हमें यहाँ पर देखना है, क्योंकि वेवलेंथ हमें यहाँ पर एंगस्ट्रॉम में रखनी है, तो ये वाली वेवलेंथ हम यहाँ यूज करेंगे। तो बस इतना सा कॉन्सेप्ट इसमें हम रखना था, हम सीधे सीधे इस वेवलेंथ को यूज करेंगे तो हमारा आंसर इनमें से कोई और दूसरा आ सकता है। तो इसलिए हम गलत नहीं करेंगे, बल्कि इसको एंगस्ट्रॉम में हमें पहले कन्वर्ट करना है। तो चलिए, तो ये जो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। तो 12.27 इंटू 10 की पावर यहाँ पर -2, ये तो वेवलेंथ को हमने एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर लिया। अब 12.22 12.27 अपॉन में अंडर रूट वी। अब यहाँ से हमें वो पोटेंशियल नहीं पूछा है, कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा ये पूछा है। तो यहाँ से इसको हम हल कर सकते हैं, तो ये तो आसानी से कैंसिल आउट हो जाएगा, और 10 की पावर 2 आएगा, और 10 की पावर 2 बाहर आ जाएगा, 10 वोल्ट वहां से आएगा। तो V इक्वल को जो निकल के आएगा यहाँ पर, ये 10 वोल्ट निकल के आता है, जो इसका आंसर है। तो उस हिसाब से यहाँ पर जो आंसर इसका हो जाता है वो पहला आंसर यहाँ पर हो जाता है। लेकिन अगर हम इसको नैनोमीटर में कन्वर्ट जो दिया हुआ है उसको एंगस्ट्रॉम में ना बदले, तो हो सकता है इनमें से कोई आंसर आ जाए, तो वो हमारा गलत होगा। तो इसीलिए हमें क्वेश्चन को पढ़ना है, यूनिट पे जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि यूनिट की वजह से हमारा क्वेश्चन कभी कभी गलत होने से बच जाता है, अगर हम थोड़ा सा वहां पर ध्यान दें। तो ये क्वेश्चन था डी ब्रोगली वेवलेंथ से, और डी ब्रोगली वेवलेंथ फॉर इलेक्ट्रॉन का जो फॉर्मूला होता है उस पर था। ये हमने कॉन्सेप्ट इसका डिस्कस किया। आई होप सबको ये थोड़ा काफी इसमें चीजें क्लियर हुई होंगी। तो आज इतना रखते हैं। थैंक यू।